Praise God. Hallelujah. I thank God that we are here right now. We've been praying so much for this place for worship. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम यहाँ पे हैं We have क्योंकि been- अनेक समय से हम आराधना के एक जगह के लिए प्रार्थना कर रहे थे. We have a place, large enough place where we can sit as far as possible from each other, but at the same time close enough so that we can hear each other. और हमें प्रभु ने कितना बड़ा एक जगह दिया कि हम चाहे जितना दूर चाहे हम एक दूसरों से बैठ सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरों को अच्छी रीति से सुन भी पाते हैं. कितना अच्छा एक जगह प्रभु ने दिया. We were able to shift. We personally, we were able to shift to a new house this last month, this beginning of this month. और हम भी पिछले हफ्ते हमने भी हमारा घर शिफ्ट करने का प्रभु ने मौका दिया. And due to the present COVID situation, we were not able to invite all of you into our homes. और क्योंकि आजकल के कोविड के इस रूल जो अभी भी लागू है, जिसके कारण हम आप सबको एक साथ हमारे घर बुला नहीं पाए. But we had the worship team come and we were able to pray before we entered into the new house and before we moved our things into the new house. लेकिन हम घर शिफ्ट करने से पहले वर्शिप टीम हमारे नए घर आए थे. उन लोगों ने हमारे घर के लिए प्रार्थना किया और फिर हमने हमारा घर का शिफ्टिंग किया. We are presently unpacking all the things in our house, and our house is in a mess. Once we are able to call our house a home, we'll invite you guys in batches into our homes for a prayer so that we can give thanks to the Lord. और अभी तो हमारा घर सब कुछ बक्से में अलग-अलग बक्से में पैक पड़ा है. जब हम सब कुछ सेट कर लेंगे, जब घर जैसा बन जाएगा, तब हम आप में से सभी लोगों को छोटे-छोटे झुंड में बुलाएंगे ताकि हम आप एक साथ मिलकर संगति कर पाएं. We want to thank you, those of you who prayed for us for a home. और हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए एक घर के लिए आपने प्रार्थना We were किया. looking for a home from last year September and especially August. When Josiah fell sick, we were looking for a house, and at that time we realized how much of power the tag of a pastor has when we look for a house from the landlords. और पिछले साल जून जुलाई के महीने से हम एक नया घर ढूंढ रहे थे, और लेकिन जब हम ढूंढने लगे तब हमें पता चला कि पास्टर का नाम या तो फिर पादरी जो नाम है, उस नाम में कितना सामर्थ्य है कि जब भी कोई लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक जैसे ये नाम सुनता है तो उनका जो है रवैया बदल जाता है, मुंह बदल जाता है. Several of you also have been calling us and asking us and inquiring about us. When can we start in person? And when will you come back? And so finally we were able to have this place. I tell you, we looked at so many places, and today we have this hall for worship. और आप में से अनेक लोगों ने हमें फ़ोन करके भी पूछा कि कब हम एक साथ मिलकर शारीरिक रूप में एकत्रित होकर कब आराधना कर पाएंगे. तो कहीं समय से हम एक हॉल की तलाश में थे और आखिर में प्रभु ने हमें एक ऐसा हॉल दिया और हम सब एक साथ आ पाए. Some of you have mentioned the evening time is not suitable for you. और आप में से कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि शाम का जो समय है आपके लिए आपको सूट नहीं करता. This is the only time that we as a church, City Light Church, can gather right now. लेकिन अभी के इस हालात में एक सिटी लाइट चर्च के रूप में हम यही समय पे मिल सकते हैं. But there is another church meeting here during the day. लेकिन सुबह के समय इसी हॉल में एक दूसरा चर्च यहाँ पे मिलता है. If you're not able to come to our evening service, attend some church, or even if attend this church, God will bless you. यदि आप जो आज यहाँ पे शाम के समय आ नहीं पाए हैं और यदि आप सुबह के समय आराधना करना चाहते हैं तो इसी हॉल में सुबह के समय आराधना होती है. आप वहाँ आ सकते हैं. यहाँ पे सुबह के समय उन लोगों के साथ आराधना कर सकते हो या आप कहीं भी जाके आराधना कर सकते हो, लेकिन आराधना करें. I'm telling you, churches today are taking extra efforts to keep all the guidelines of COVID. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल जो कलीसिया है, जो चर्च है, हर एक कलीसिया जो है जो कोविड के सब गाइडलाइंस को पालन करती है. And if you are able to go for work, you're able to go for shopping, if you are able to go for entertainment, you can go for church. यदि आप अपने काम के लिए जा सकते हैं, आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं, तो आप कलीसिया में भी जा सकते हैं. At the same time, I understand there are some of you who are watching us right now. You're being persecuted at home. You're having difficulty at home because of which you cannot attend the church. You're secretly reading your Bibles, and I want to acknowledge you and I want to thank you for joining, and I want to know that God is with you also at this moment. लेकिन साथ ही साथ उन लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, जो
क्योंकि घर में सताव के कारण आप कलीसिया जा नहीं सकते, छिप छिप के अपने बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु आपके साथ है, हमारी प्रार्थना आपके साथ। Some of you are also sick, and I want to let you know God is with you, and you have the presence of God even as you attend and join with us virtually. आप में से कुछ लोग बीमार हैं जिसके कारण आज आप आ नहीं पाए और ऑनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु आपको चंगा करेंगे, प्रभु आपके साथ है, हम आपके लिए प्रार्थना We're praying both for the persecuted church and for those who are sick constantly in our morning prayer. और जो बीमार है और जो बीमार रहते हैं, जो सताव का अनुभव करते हैं, इन लोगों के लिए रोज प्रतिदिन सुबह के प्रार्थना में हमारी कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं। May God be with you, may God strengthen you. परमेश्वर आप सबके साथ रहे, प्रभु आपको बल दे। For today's message, my topic is the power of one. और आज के संदेश के लिए मेरा जो शीर्षक है वो है एक का सामर्थ्य। If you have a coin, if you have a 1 rupee coin, यदि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, I want to ask you, what is the significance or the power of a 1 rupee coin? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये 1 रुपए के सिक्के का सामर्थ्य क्या है? When was the last time you went to the store, you handed over a 1 rupee coin to the grocer and you said, listen, I want to purchase so and so item? और पिछले कब ऐसे हुआ था कि 1 रुपए का सिक्का आपने दुकानदार को दिया और उनसे कहा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे मेरे, और ऐसे करके आपने 1 रुपए दिया हो? If you give a 1 rupee coin even to a beggar, they will ask you, are you making fun of me? अगर आजकल यदि आप एक जो भीख मांगने वाले व्यक्ति को भी यदि आप 1 रुपए का सिक्का दोगे, वो वापस आपको देगा, बोलेगा मुझे आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। At some stores, if you go to purchase some things, when they don't have change for 1 rupee, they'll give you a chocolate. और यदि कुछ दुकानों में यदि उनके पास 1 रुपए नहीं है चिल्लर वापस देने में, तो वो क्या करते हैं, एक टॉफी दे देते हैं हमें। You know, once I decided to collect all the chocolates I was getting from my Werka booth, and I decided finally one day go and give him all the chocolates so that I can purchase a packet of milk. और मैंने एक बार मेरा जो वेरका बूथ है वहां से वो जितने चिल्लर के जगह वो मुझे जितने टॉफियां देता है, एक दिन मैंने सोचा कि मैं ये सबको इकट्ठा करूंगा और सबको एक साथ जाके उनको दूंगा और उनको बोलूंगा अब मुझे 1 पैकेट दूध दे दीजिए। You know, the power of one is very, very limited. देखिए, एक का जो सामर्थ्य है वो बहुत ही कम है। But when we look at God and when we look at the Word of God, we see the power of one is much and much greater. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो एक का सामर्थ्य बहुत है। We see one neglected boy. देखिए, एक तिरस्कार किया हुआ एक लड़का David, he's taking down a Goliath and an entire Philistine army with one stone. और वो जो लड़का है, छोटा बालक दाऊद जो है, वो एक गोलियात को, राक्षस को गिराता है और पूरे फिलिस्ती सेना उसको देख रही है। One servant girl, एक जो नौकरानी जो लड़की a है, nameless girl, उसका नाम भी नहीं है, took the enemy leader called Naaman into her own country and into the prophet where he would receive healing. वो अपना जो स्वामी, जो उसके अपने देश इज़राइल का शत्रु जो था, नामान जो है, उस व्यक्ति को अपने देश में ले जाती है और भविष्यद्वक्ता एलीशा के सामने खड़ा करती है। One orphan girl, एक अनाथ लड़की, Esther, brings freedom to an entire group of people, the Israelites. जो एस्थर है वो पूरे इजराइलियों को छुटकारा ले आती है। One disgraced prisoner, एक ऐसा कैदी जिसको जिसका अपमान किया गया था। Joseph, bringing prosperity to the country of Egypt and to the neighboring countries. वो यूसुफ जो है वो मिस्र देश को और उसके साथ वाले हर एक देश के लिए वो आशीष का कारण बनता One है। begotten son, एक इकलौता पुत्र, Jesus, canceling the punishment and the curse of sin that was placed against an entire generation and generations, and bringing freedom to each one of us and drawing us to the Father. यीशु जो है वो हर एक पाप को, हर एक श्राप को जो पीढ़ियों से पीढ़ी तक जो चला आ रहा था, वो सबको निकाल कर हम सबको जो है छुटकारा ले आता The है। Bible begins with the power of one. जो वचन है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र एक के सामर्थ से शुरू It होता says, है। in the beginning God. वहां पे शुरुआत में लिखा है
आदि में परमेश्वर ने। For us who believe in this Jesus, for us who hold this word of God, we must believe in the power of one. हम जो इस वचन को पकड़ते हैं, हम जो इस यीशु में विश्वास करते हैं, हमें इस एक के सामर्थ्य में विश्वास करना जरूरी है। When Joshua was walking and facing an enemy and he was expecting to face an enemy soon, he comes across a man standing with a drawn sword. और जब यहोशू जो शत्रु का सामना करने वाला था, उसे पता था शत्रु उसके सामने आ रहे हैं, और उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है तलवार हाथ में पकड़े हुए उसके सामने खड़ा है। He asked him, whose side are you? Are you on my side? Are you on the enemy's side? उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम किसके पक्ष में है, मेरे पक्ष में है या शत्रु पक्ष में है? He says, I am one. I am the commander of the Lord's armies. और उस व्यक्ति ने उसे कहा कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा के सेना का जो है नेता हूँ। Joshua bows down before him. Joshua begins to recognize the hand of God in that power, in that person, in the power of one. और यहोशू उस एक व्यक्ति, उस अकेले व्यक्ति के सामने दंडवत करता है, वो गिरता है, उस एक व्यक्ति के सामर्थ को यहोशू समझने लगता है। What is this power? ये सामर्थ क्या है? Two things I want to talk to you about. The power that is available to each one of us. अब हम में से हर एक व्यक्ति के लिए जो सामर्थ्य उपलब्ध है उसके बारे में दो बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। The first thing is that we have the power to create. पहली बात यह है कि हमें रचने का एक सामर्थ्य है। When you look, as I mentioned in the beginning, the first verse of the Bible, it begins with God creating the earth. जैसे हम वचन में हमने देखा कि वचन शुरू ही कैसे होता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। He does not call his angels to begin the creation work. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को नहीं बुलाता कि वो सृष्टि करें। He doesn't see the demons beginning to do any destruction work. और वो दुष्ट आत्माओं को नहीं भेजता कि वो नाश करे। It begins with God. ये परमेश्वर से ही शुरू And होता how है। does God begin to create? और परमेश्वर कैसे सृष्टि करने शुरू करता The है? entire creation was beginning to came into existence by his word, where he says, let there be. और जहाँ जो भी सृष्टि है, पूरी सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? जब परमेश्वर ने अपने शब्द का इस्तेमाल किया, जब प्रभु ने कहा कि ऐसा हो। When he begins to speak, जब वो बोलने लगता है, things begin to come into existence. जब वो बोलने लगता है तब सृष्टि होने लगती है। And when he begins to see those things that come into existence, और जब वो देखने लगता है कि क्या रचने में आया या क्या किस चीज की सृष्टि हुई, he begins to declare this is good. और फिर वो उसके ऊपर बोलने लगता है कि ये अच्छा है। And that same power is given to us who are called to be in the image and the likeness of God. और वही सामर्थ हमें से हर एक को प्रभु ने दिया है जो हम उसके रूप और स्वरूप में बने हैं। We are called to be disciples and we are called to represent God on this earth. और हम उसके चेले होने के लिए उसने हमें बुलाया है। हम परमेश्वर के रूप होकर इस संसार में रहने के लिए उसने हमें बुलाया And the है। first way that we can create is through our mouth. और सबसे पहली बात, पहली रीति जिसके द्वारा हम रच सकते हैं वो है हमारा मुंह। Proverbs 18 verses 21. और नीति वचन 18 का 21। It says the tongue has a power of life and death, and those who love it will eat its fruit. और वहां लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। I want you to understand this is not positive thinking. देखिए, मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ, इस बात को समझ लीजिए, ये सकारात्मक सोच नहीं है। The moment we say this word, people immediately think prosperity gospel or positive thinking. और जैसे ही हम इस बात को कहते हैं, सुनने वाले को लगता है ये बढ़ोतरी का जो समाचार है वो है, और ये सब कुछ सकारात्मक बोलने के बारे में है। No, you cannot create anything that God has not called you to create. देखिए, यदि प्रभु ने आपको जो रचने के लिए नहीं बुलाया है, जिस चीज को रचने के लिए नहीं बुलाया, उस चीज को आप नहीं रच पाओगे। One person with God is an army. देखिए, एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के साथ खड़ा हो तो वो एक बहुत बड़ी सेना है। But an army without God is just a group of people. लेकिन एक बहुत बड़ी सेना जिसके साथ परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ लोगों का एक झुंड है। And so every word that you speak that is not given by inspiration by God, it is just words. तो इसीलिए जितने भी शब्द आप अपने मुंह से कहते हो, यदि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं है तो वो सिर्फ शब्द है। But when you begin to speak the
the words that God has given you, you begin to eat of its fruit. लेकिन जब आप उन शब्दों को बोलने लगते हो जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, तो आप उसके फल को भोगने But लगोगे। what can you create? लेकिन आप क्या सृष्टि कर सकते You हो? can change your world by changing your words. आप अपने अब आपके जगत को आप अपने शब्दों के द्वारा बदल सकते If हो। I asked you, what is your world? यदि मैं आपसे पूछूंगा आपका जगत क्या है, What would you reply? तो आप मुझे क्या बताओगे? My immediate world is my family, मेरा सबसे करीब जो जगत है वो मेरा परिवार है, my church, मेरा कलीसिया, my friends, मेरे मित्र, my neighbors. मेरे पड़ोसी। But most of all, my immediate world is myself. लेकिन सबसे बढ़कर मेरा जो सबसे करीब जो जगत है मेरे लिए वो मैं खुद हूँ। God has called me to build myself. प्रभु ने मुझे खुद को बनाने के लिए बुलाया। God has called me to speak and be victorious in my life. प्रभु ने मुझे मेरे अपने जीवन में विजय पाने के लिए बोलने के लिए बुलाया है। How do I do that? ये मैं कैसे कर By सकता the हूँ? words of my mouth. मेरे मुंह के शब्दों के द्वारा। Proverbs 11:17. और नीतिवचन 11:17 It says, those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin on themselves. और यहाँ पे लिखा है, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। In another version, it says, your own soul is nourished when you are kind. और एक दूसरे वर्षन में इस प्रकार लिखा है कि आपका जो प्राण है, जब आप औरों के प्रति कृपालु दयालु होते हो तो आपके प्राण को भोजन मिलती है। When you are kind and you use your words to project your kindness, to instill your kindness upon other people, जब आप कृपालु होते हो और आप अपने शब्दों से औरों के प्रति आपका दया दिखाने लगते हो, you begin to nourish yourself. तो आप खुद को जो है संतृप्त करने लगते हो। This is the one thing that we have very great difficulty in. और ये बात जो है हमारे लिए बहुत कठिन है। We as Christians, we are called to bless. हम जो मसीही है, हमें प्रभु ने औरों को आशीष देने के We लिए are बुलाया। called not to curse. हमें प्रभु ने औरों के ऊपर श्राप नहीं बोलने को बुलाया But है। the thing that many times we as Christians do is we are filled with this spirit of jealousy and hatred. लेकिन कई बार मसीही होने के बावजूद हमारे अंदर कई बार ईर्ष्या और जो नफरत का जो आत्मा है हमारे अंदर आ How जाती है। many of you will say, God, I bless my neighbor, let him have a nice car? हम में से कितने लोग कहेंगे, प्रभु मैं मेरे पड़ोसी को आशीषित करता हूँ, उसकी बहुत अच्छी एक गाड़ी आ जाए। Lord, he is praying for a visa, let him have a visa. Get out of this country. वो वीजा के लिए प्रार्थना करता है, उसे वीजा मिले, वो इस देश छोड़ के चले Lord, जाए। he is looking for a job. I pray that he gets a job. प्रभु वो एक नौकरी की तलाश में है, उसे नौकरी मिल जाए। We do not speak those words हम औरों के लिए ये शब्द नहीं बोलते because we feel that by blessing them we are losing something. क्योंकि कई बार हमें लगता है कि औरों को आशीष देने से हम कुछ खो बैठते No, हैं। when you bless somebody else, नहीं, लेकिन जब आप किसी और को आशीष देते you हो are an agent of blessing. तो आप भी आशीष के एक कारण बनते हो। You will receive blessing. आपको आशीष मिलता है। There is no greater blessing than to look like my father. और मेरे पिता के समान दिखने से बढ़कर और कोई आशीष इस धरती पे And the नहीं है। words that we speak और जो शब्द हम कहते हैं will show the people, is a mirror for the people to see who my father is. और वो जो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो औरों के लिए एक आईने के समान है कि वो देख पाए कि मेरे पिता कौन है। The next time you bless somebody, अगली बार जब आप किसी को आशीषित they will करते see हो, Jesus. वो यीशु को आपके जीवन में देख पाएंगे। The next time you curse somebody, जब अगली बार जब आप किसी को श्राप देते हो, they will see some other father. तो वो आपके जीवन में किसी और बाप को देखेंगे। We need to speak and build ourselves up. हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपने आप को बढ़ाना। Proverbs 13:3. और नीतिवचन 13:3 It says, those who guard their lips preserve their lives. और यहाँ लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता Those है, who speak rashly will come to ruin. परंतु जो गाल बजाता है वो उसका विनाश हो जाता Now, है। this is another thing that we need to do. और ये एक दूसरी बात है जो हमें करना है। Sometimes I wished if only our mouth had a lock.
कई बार मैंने सोचा है कि काश हमारे मुंह को एक ताला लगा सकते And and when we meet certain people, we can lock our mouth, put the key in, and say, "Sorry, I can't talk today." और कुछ लोगों को जब हम मिले, हम ताला लगाकर चाबी जेब में रख सके और उनके बोल सके मैं आपसे बात आज नहीं कर सकता। Do you know when you keep your mouth from speaking, also you have the power to create in their lives. आप जानते हो जब आप अपने मुंह को बंद करके रखते हो तभी भी आप उनके जीवन में कुछ सृष्टि करने का एक सामर्थ्य आप रखते हो। There's another verse that says in Proverbs, by opening a mouth we are recognized as a fool. और नीति वचन में एक ऐसा आयत है कि जब तक मूर्ख अपना मुंह खोलता नहीं है तब तक वो मूर्ख है, पहचाना नहीं जाता। And Matthew 15 verses 18. और मत्ती 5 का 18। Matthew 15:18 it says the things that comes out of a man's mouth comes from the heart. और मत्ती 5 के 15 में लिखा है कि 5 के 15 में ऐसे लिखा है कि 5 का 18 18 15 का 18 15 verses 18 it says the things that comes out from a person's mouth comes from the heart and these defile him. और मत्ती 15 के 18 में लिखा है कि पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। You see, our heart is very, very evil. देखिए हमारा जो मन है, हमारा दिल जो है वो बहुत ही बुरा है। And our mind begins to imagine so many different things. और हमारे मन से हम बहुत सारी चीजों को सोचते हैं और हम बहुत चीजों को सोचते हैं। But if we are able to give our mind and our heart to the Lord, लेकिन यदि हम अपने मन को और अपने हृदय को परमेश्वर को दे पाए and not begin to confess the very things that are defiling us, और जो चीज हमें अशुद्ध करते हैं उन बातों को यदि हम अपने मुंह से ना बोले, we will not sin. तो हम पाप नहीं कर बैठे। Many of our desires begins to be chased because we have spoken it out. और कई बार हमारे इच्छाओं के पीछे हम इसलिए भागते हैं क्योंकि कई बार अपनी इच्छाओं को हमने अपने मुंह से बोल दिया होता है। Suppose you have a desire for a car. सोच लीजिए यदि आपके अंदर एक कार के लिए, गाड़ी के लिए इच्छा है, and maybe it is not something that God wants you to have, और हो सकता है वो प्रभु आपके लिए वो नहीं चाहता, because it is a neighbor's car. क्योंकि वो आपके पड़ोसी के वही गाड़ी है। You begin to think and you begin to desire, आप सोचने लगते हो, आप चाहत रखने लगते हो, and then you begin to open your mouth and you begin to confess. और अपने मुंह से आप उसको अंगीकार करने लगते हो। You know what? This is what happened with Jezebel's husband. आप जानते हो जो जिज़ेबेल नाम की स्त्री है बाइबल में, उसके पति के साथ यही हुआ था। He had a desire. उसके अंदर एक इच्छा थी। Ahab had a desire. He confesses to his wife. आहाब के अंदर एक इच्छा थी, उसने अपनी पत्नी से वो बताया। Because he confessed it to his wife, immediately it leads to the murder of the person who owned that field. और क्योंकि उसने अपने मुंह से उस इच्छा को प्रकट किया, उसके कारण उस व्यक्ति जो उसका मालिक था उस बगीचे का, नाबोत का हत्या हो जाता है। Whatever is in our mind and whatever our heart's desire, जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारे दिल की इच्छा है, welcome the Holy Spirit to cleanse us. पवित्र आत्मा को स्वागत करे कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र करे। The purpose of the Holy Spirit is so that He can walk with us. पवित्र आत्मा का उद्देश्य ही यही है कि वो हमारे साथ चले। It is not He will give you a good experience all the time. इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आपको एक अच्छा अनुभव दे। But the Bible, Jesus says, listen, the Holy Spirit will guide you. लेकिन वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको निर्देश देगा। The Holy Spirit will remind you. और पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा। And He will teach you of all that Jesus has already taught. और वो पवित्र आत्मा आपको वही सिखाएगा जो यीशु ने आपको सिखाया है। When we welcome the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं, the words of our mouth will begin to change. हमारे मुंह के शब्द बदलने लगेंगे। Another thing that we can do is building up others. और दूसरी बात जो हम कर सकते हैं वो है सृष्टि करने में कि हम औरों को बढ़ाएं। Ephesians 4 verses 29. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29वां आयत। It says, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. और वहां पे लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit all those who listen. पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों
पर अनुग्रह हो। You must understand the words that we speak, हमें ये समझना है कि जो शब्द हम बोलते हैं it can build another person up. वो एक दूसरे व्यक्ति को बढ़ा सकता And है। how does it build another person up? उस व्यक्ति को कैसे उन्नति देते हैं? It builds them up by meeting their needs. उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए उनको बढ़ाते हैं। When you know somebody's need, जब आप किसी के जरूरत को पहचानते हैं, how do you respond to them? तो उस व्यक्ति के प्रति आप कैसे व्यवहार आपका You know, होगा? I mentioned today we just shifted to a new place. आज मैंने आपको बताया कि एक नए जगह पे हमने शिफ्ट किया। And one of the things that I like to do is always connect with the person who's collecting my garbage. और एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैं हमेशा चाहता हूँ, वो है जो हमारा कूड़ा उठाने आता है उस व्यक्ति के साथ मेरी एक मित्रता बने। I do not call him कूड़ा वाला भैया. मैं कभी भी उसको कूड़ा वाला भैया नहीं बुलाता। I go and ask him his name. मैं हमेशा उसका नाम पूछता So हूँ। this is what happened when we first moved into the place. We had the previous tenants had left some waste material outside, and the person who was collecting the garbage refused to pick it up. तो क्या हुआ कि हमसे पहले जो उस घर में रहते थे उनका कूड़ा उन्होंने बाहर छोड़कर वो चले गए थे, और जो कूड़ा उठाने जो आते हैं उन्होंने वो उठाने से इनकार कर So दिया। first day I am busy. We have a lot of boxes in the house and we have so much of luggage and I am so stressed out, and so I saw the person and I said, listen bhaiya, ye utha ke jao, just pick it up and go. And he said, he just looked at me and he walked away. और पहले दिन जो है मैं बहुत ही बिजी था, घर में पूरा बक्से भरे हुए थे और बहुत सारा घर में काम था, तो मैंने बस देखा वो आए, मैंने उनको बोला भैया इसको उठा के ले जाना, बस उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो चल पड़े। I want you to visualize this. I'm standing at the gate, I'm like, and he's standing over there, I'm like, भैया ये भी उठा के लेके जाना, and then I go back inside the house. और मैं आप इस चित्र को समझना कि मैं गेट के सामने खड़ा हूँ और वो वहीं पे खड़े हैं, और मैंने उनको बोला कि भैया ये भी उठा के ले जाना, और मैं घर के अंदर चला गया। That evening that landlord came. और उस शाम को जो मकान मालिक आए हमें He मिलने, said, didn't he pick it up? उन्होंने पूछा कि उसने वो उठाया नहीं? He said, give him some money, he will pick it up. उसने कहा उनको थोड़े पैसे दे दो, वो उठा लेगा। The next day when he comes to pick up the garbage, दूसरे दिन वही बंदा जब कूड़ा उठाने के लिए he आया, said, and he came to the gate and he said, I will not pick up that garbage. और उसने वो गेट तक आया और उसने बड़े बहुत ही हाँ गुस्से में कहा कि मैं वो कूड़ा नहीं उठाऊंगा। I will pick up whatever is inside the house. घर के अंदर जो कूड़ा है वो मैं उठाऊंगा, लेकिन ये मैं नहीं उठाऊंगा। I went to him, I put my hand on his shoulder. मैं उसके पास गया और मेरे हाथ उसके कंधों में रखा। When I put my hand on his shoulder, he just looked at me. मैंने जैसे ही मेरे हाथ उसके कंधों में रखा, उसने मेरी तरफ देखा। He thought I'm going to beat him up. उसको लगा मैं उसको मारने वाला हूँ। But he realized that this is a kind hand. लेकिन उसने महसूस किया कि ये जो हाथ है वो प्रेम वाला हाथ And है। he said, I asked him, what's your name? मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? And he said, Babu. उसने बोला बब्बू। I said, Babu, please उठा लेना। मैंने कहा बब्बू प्लीज इसे उठा लेना। ठीक है, एक चक्कर मार के देख लूंगा, अगर जगह है I'll pick it up. उसने बोला ठीक है मैं चक्कर मार के आऊंगा और अगर जगह है तो मैं उठा के ले I asked him his name. मैंने उसका नाम पूछा। Something no people don't normally ask, bother with. और साधारण तौर पर लोग इन लोगों का नाम पूछते नहीं है। I touched him. मैंने उसको छुआ। He felt so blessed. उसको बड़ा अच्छा लगा। I saved the money in my pocket. और मुझे पैसे देने नहीं पड़े। I want you to know there are people who are in so much of need. अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही जरूरत में होते हैं। And it is not often money. वो उनकी जरूरत पैसे नहीं होते हमेशा। It is often just your kind word. उनके जो जरूरत है वो आपका प्रेम होता है, It is, आपका शब्द होता it is just that you would look at them. वो बस आप उनको देखो, प्रेम से देखो। Another, I want you to read Matthew 7 verses 12. और मत्ती 7 का 12 पढ़ने चाहूंगा। We have power. We can bless and create through words, but we can also create through actions. और हमारे पास सामर्थ्य है, हम अपने शब्दों से सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से भी हम सृष्टि कर सकते हैं। In Matthew 7 verses 12 it says, "Do to others what you would have them do to you." और मत्ती 7 के 12 में लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। Yesterday we had a small tiff with our children in the house. और कल घर में हमारे बच्चों के साथ एक छोटा सा
छोटा सा गड़बड़ हुआ, हाँ. And so when we got angry with our children and we pinched Hannah. और मुझे गुस्सा आया और मैंने हाना को चुटकी मारा. Yeah. हाँ, चुटकी मारा. And she said, you should not do anything out of anger. और उसने बोला कि गुस्से में आकर तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए. Do not do anything out of anger. She's reading the Bible. वो अपना बाइबल पढ़ती है. उसने कहा कि गुस्से में आकर कुछ नहीं करना चाहिए. And so we said sorry. तो हमने उसको सॉरी बोला. But we said, listen, we have as adults, we have the permission and we have the authority to hit you. तो मैंने उससे कहा कि एक माता पिता होने के नाते हमारे पास ये भी हक है कि यदि जरूरत पड़े तो हम आपको मार सकते हैं. She said, do unto others as you would have them do unto you. तो उसने ये आयत बोला. उसने बोला जो औरों से तुम करना चाहते हो वही जो औरों की जैसे आप और से चाहते हो. हाँ, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वही करो. If you do to others as you would have them do to you. यदि आप औरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसे आप चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें. Now my son is 12 years old. अब देखिए मेरा जो बेटा है 12 साल का है. His voice has grown hoarse. उसका जो आवाज है बदल चुका है. He started to become almost as tall as me. और करीबन मेरा जितना उसका हाइट बनने वाला है. And so when I almost, yeah. And so when I scold him, और इसलिए जब मैं उसको डांटता हूँ he gets very angry. तो उसको एकदम से गुस्सा आता है. And so then I ask him, फिर मैं उससे पूछता हूँ, okay, if you had a child यदि तेरा एक पुत्र होता and your son did this, और तेरा बेटा यही करता, what would you do? तो तू क्या करता? Then he would say, yeah, then I would do this. फिर वो बोलता हाँ मैं भी ऐसे ही. And that's all I did. तो मैंने कहा मैंने भी वही किया. If you do to others as you would have them do to you, you will bless them. यदि आप औरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ करे तो आप हमेशा उनको आशीष And you will be able to create something new in them. तो और आप उनके जीवन में कुछ नया सृष्टि कर पाओगे. You know what I was able to create in my son with that conversation? आप जानते हो उस वार्तालाप के द्वारा मैं अपने पुत्र के अंदर मैंने क्या नई सृष्टि की? Removed the anger, entered reason, brought forth reason. और उसके अंदर से मैंने गुस्से को हटाकर उसके अंदर मैंने एक कारण सोचने का तरीका उत्पन्न किया. With our children, with our neighbors, with our colleagues, with our friends, with everybody that are angry with us or we are angry with. और हमारे बच्चों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ या हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ जिनके भी साथ हमें गुस्सा आता है. Begin to create by your words and by your actions. अपने शब्दों के साथ और अपने कर्तव्य के साथ उनके अंदर कुछ नया सृष्टि करने की कोशिश The करें. power of one is also the power to destroy the enemy. और एक का सामर्थ्य वो भी है कि हम अपने शत्रु को नाश कर Now, सकते हैं. who is the enemy? हमारा शत्रु कौन है? If you have a roommate, you might think your roommate is the enemy. अगर आपका रूममेट है कई बार आपको लगेगा रूममेट शत्रु Your है. parents, you might think your parents are the enemy. आपको कई बार लगेगा आपके माता पिता आपके शत्रु For है. some of you, you're waiting for that person who is in your office to get a transfer and leave that job. आप में से कुछ लोग आपके ऑफिस में काम करने वाले उस व्यक्ति के ट्रांसफर के लिए आप इंतजार करो कि उसको ट्रांसफर मिल जाए और वो छोड़ के चला जाए. I remember one person coming up to me after church and saying, Pastor, please pray. और मुझे याद है एक व्यक्ति चर्च के बाद एक बार मेरे पास आया और कहा कि पास्टर प्रार्थना करें This boss is troubling me. कि ये जो बॉस है मुझे बहुत परेशान करते हैं. Please let him go from this place. प्रार्थना करें कि वो यहाँ से ट्रांसफर होके चले जाए. I told him, take a box of laddu. Go and give him a box of laddu. मैंने उनको बोला कि एक लड्डू का पैकेट खरीद कर उनको अपने बॉस को जाके दे दे. A box of laddu will do much more than what prayer can do. और आपके प्रार्थना से बढ़कर उस लड्डू के डब्बा और भी कर सकता है. Many times we think that our enemy is somebody else. कई बार हमें लगता है कि हमारा शत्रु जो है इंसान है. Because we see these people in front of us. क्योंकि इन लोगों को हम अपने आंखों से देखते हैं. But Ephesians 6 verses 12 says, लेकिन इफिसियों 6 के 12 में ऐसे लिखा है. our struggle is not against flesh and blood. और इफिसियों 6 के 12 में लिखा है कि हमारा क्योंकि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं. You see, we've got you to sit with your family or with your roommates. आप
or with your room. Say that again. We've got you to sit with your family or with your roommates यहाँ पे हमने आपको अपने अपने परिवारों के साथ या अपने अपने रूममेट्स के साथ बिठाया or your colleagues. या तो फिर आपके साथ काम करने वालों के साथ बिठाया है। You know, during the course of a day or a week, you would have struggled so many times. देखिए इस हफ्ते के दौरान आप बहुत कुछ संघर्ष आपने किया होगा। You know, during this online time, the one of the greatest blessing was we were never late for church. और ऑनलाइन चर्च के समय पर एक बहुत ही बड़ा आशीष ये था कि कभी भी हम चर्च आने के लिए लेट नहीं थे। We switch on the Zoom and we can do everything that we wanted to do. और जूम ऑन करो और जो भी करना है सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म करो। But on Sundays now when we have to come on church, you know how difficult it is to leave on time. अब देखिए अब जब संडे को चर्च पे टाइम पे आना है तो समय पे घर से निकलना कितना मुश्किल है आप सब जानते हैं। And we many times think our enemy is the person who has caused us to be late to church or any place. और कई बार हमें ऐसे लगता है कि जिस व्यक्ति के कारण हम चर्च आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए लेट हुए हैं वो हमारे शत्रु है। The Bible says it is not against flesh and blood, but against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. लेकिन वचन हमसे कहता है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। There is a spiritual army that is waging war in this world. और यहाँ लिखा है कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ एक ऐसा सेना है, आत्मिक सेना जो दुष्ट सेना है जो हमेशा इस संसार के ऊपर युद्ध करती है। And that army is not visible to our eye. और वो सेना हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। But for us who are called by Jesus, we need to recognize that these spiritual forces are always attacking those who love God. लेकिन हम जो यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो सेना है दुष्ट सेना हमेशा जो परमेश्वर से बुलाए गए लोग हैं उनके साथ हमेशा उनका एक युद्ध होता है। But listen to Colossians chapter 2 verses 15. अब देखिए कुलोसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 15 पढ़े। 2 words I want to focus over there. यहाँ पे 2 शब्दों के ऊपर ध्यान देना It चाहूंगा। says, having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. और यहाँ लिखा है कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। The 2 words I want you to focus, first one is disarmed. और 2 शब्द मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहला शब्द ये है कि उनका ऊपर से उतार कर। When I started ministering first, और जब शुरू में जब मैं सेवकाई में शुरू किया, one of the biggest struggles even now is coming and standing in front of people and speaking. और सबसे बड़ा संघर्ष आज के दिन भी वही है कि आगे आकर लोगों के सामने खड़े होकर बोलना। Inside I'm wearing baggy pants, so you don't see how my knees are shaking inside. और मैं मोटे-मोटे कपड़े मैंने पहने हैं ताकि आप देख नहीं पाओगे कि मेरे घुटने कितने हिल रहे हैं। And one of the advices that I got from a person who's really older than me in ministry. और एक जो सलाह जो है एक व्यक्ति से मुझे मिला जो मुझसे कहीं अधिक सेवकाई में बड़े हैं। When I was entering to ministry, I said, listen, when I minister to people, I feel like they know more than me. I was especially ministering in the Malayali churches, and I would say the people would know more than me. और जब मैंने शुरू में जब मैं सेवकाई कर रहा था, मैं मलयाली चर्चेस में सेवकाई कर रहा था और मुझे ऐसे लगता था कि जो बैठे हुए लोग हैं वो मुझसे बहुत अधिक जानते हैं। And I would say they know I can't speak their language, I have difficulties. और मुझे ऐसे डर लगता था कि मैं उनकी भाषा बोल नहीं सकता और मुझे डर लगता है। You know what this pastor said? आप जानते हो वो पास्टर ने क्या बोला? When you stand and look at everybody, जब आप खड़े होके जब लोगों को देखते हो, picture the hall as filled with a bunch of donkeys. और उन्होंने कहा कि अपने मन में एक ऐसा चित्र बनाओ कि हॉल में पूरे भर के गधे बैठे हैं। Not you guys, because you guys are family, okay? I am so comfortable with all of you. मैं आप लोगों के बारे में बात नहीं करता, आप तो मेरे परिवार हैं, मैं आप लोगों के साथ बहुत ही comfortable हूँ। But whenever next time you go and you have to do a public speaking, just picture all of them with caps, wearing donkey caps.
और देखिए आगे जब भी आप लोगों को कहीं भी जाके बोलना है और आपको डर लग रहा है तो आप हमेशा जो आगे बैठे हैं सबको वो जो कहते हैं गधे के मुखौटा पहने हुए अपने मन में सोचिए. You know what that verse says? आप जानते हो इस आयत में क्या लिखा है? It says they have been disarmed. They are soldiers. But they have been disarmed. इस आयत में ऐसे लिखा है कि देखिए वो सेना तो है लेकिन उनके जितने हथियार है वो उतारे हुए हैं. उनका कोई हथियार उनके हाथ में नहीं They है. came with big guns. वो बड़े-बड़े हथियारों को लेके आए थे. They came with big swords. वो बड़े-बड़े तलवारों को लेके They आए थे. came with a lot of machinery against you. और आपके खिलाफ बहुत अधिक बड़े मोटे हथियार लेके आए थे. But the Bible says God took all of the enemy's arms away from them. लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने शत्रु के हर हथियार को उसके ऊपर से उतार लिया. And now when they stand in front of you, they have nothing. और अब जब वो आपके सामने खड़े हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है. Can somebody say they have nothing? क्या कोई बोल सकता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है? Can you say my enemy has nothing? मेरे शत्रु के हाथ में कुछ नहीं Now I है. want you to say it like you believe it. Only when you say it will you believe it. Say my enemy has nothing. They have absolutely nothing because God has taken it all away from them. उनके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उनके हाथ से छीन लिया. The second word that I want you to focus on is public spectacle. और दूसरा शब्द जो आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा वो है खुल्लम खुल्ला तमाशा. He took all these powers and all these authorities, took away all the weapons, and he made them a public spectacle. Now, who is the public spectacle? Who are they in front of? और देखिए परमेश्वर ने इनका हथियार सारा उतार कर इनका एक खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. अब देखिए ये इनका तमाशा किन के सामने हो रहा है? वो किन के सामने है? In front of me. मेरे सामने. In front of you. आपके सामने. In front of each one of us. हम में से हर एक व्यक्ति के सामने. The enemies that come against us. आपके खिलाफ जो शत्रु आता है. God is right now displaying them in front of you. परमेश्वर आपके सामने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहा है. The purpose God is parading the enemy in front of you is for this reason. और इसी कारण परमेश्वर उसको आपके सामने ले जा रहा है. Not to create fear. ताकि आपके अंदर डर उत्पन्न ना होए. But even though you are just one person. लेकिन चाहे आप अकेले एक व्यक्ति क्यों ना हो. You can look at that enemy and you can say you have nothing. आप उस शत्रु को देखकर आप कह सकते हो तेरे पास कुछ नहीं है. You can say enemy you have been defeated. आप उस शत्रु को देखकर कह सकते हैं हे शत्रु तू हारा हुआ है. God has triumphed over you by the cross. परमेश्वर क्रूस के द्वारा तेरे ऊपर विजयी है. Because of the cross I am now a victor. और क्रूस के कारण मैं आज विजयी हूँ. I am able to defeat you. मैं तुझे हरा. You know when David saw Goliath coming against the army of Israel day after day after day and challenging them with words. जब दाऊद ने गोलियात को इज़राइल के खिलाफ आते हुए प्रतिदिन वो आता रहा और उसके मुंह से उसके शब्दों से वो इनके खिलाफ बोलता था. This shepherd who has never picked up a spear. एक चरवाहा जिसने कभी भी एक भाले को अपने हाथ से This उठाया नहीं था. This shepherd who has never lifted up a shield. एक चरवाहा जिसने कभी अपने हाथ में एक ढाल को उठाया नहीं था. This shepherd who has never worn a soldier's armor. और एक ऐसा चरवाहा जिसने कभी भी एक सेनापति के कपड़े पहने नहीं थे. He listens to the words of this Goliath. वो इस गोलियात के शब्दों को सुनता है. And he says, who is this uncircumcised Philistine? और वो पूछता है कि ये खतना रहित फिलिस्ती कौन है? How dare he come against the armies of the Lord? वो परमेश्वर के सेना के खिलाफ कैसे ये आ सकता है? This is the word that is spoken by a small boy. ये शब्द एक बालक, एक लड़के के द्वारा बोले गए He हैं. went with a sling and a stone before Goliath. वो सिर्फ हाथ में एक पत्थर को लेकर वो इस गोलियात के खिलाफ जाता है. Because he knew Goliath had no arms. क्योंकि वो जानता था कि गोलियात के हाथ में हथियार नहीं है. And Goliath is looking at the sling and the stone and saying, "What are you coming as if I'm a dog?" और जो गोलियात है वो दाऊद के हाथ में ये गोफर और ये पत्थर को देखकर वो हंसता है. वो कहता है क्या मैं कुत्ता हूँ? Listen, church, we need to
treat the enemy like how he needs to be treated. देखिए कलीसिया, हमें शत्रु को इसी रीति से शत्रु के साथ व्यवहार करना चाहिए जिस रीति से उसके साथ व्यवहार होना है. He is not a domesticated animal. He is a stray dog. वो जो है एक पालतू जानवर नहीं है, वो एक आवारा कुत्ता है. Don't keep him in your house. Kick him out. उसे अपने घर के अंदर ना रखे, उसे बाहर निकाले. Cast him out through the word of the Lord. अपने मुंह से, अपने मुंह के शब्दों से, परमेश्वर के वचन से उसे बाहर The निकाले. word of the Lord should be the words that God gives you from the word of God. परमेश्वर के वचन से जो शब्द आपको मिलते हैं वो आपके मुंह से निकलना What चाहिए. does the enemy have then against us? शत्रु हमारे खिलाफ क्या करता है? Ephesians chapter 6 verses 11. और इफिसियों 6 का 11 It says, put on the full armor of God. इफिसियों 6 के 11 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. Everybody say full armor. सभी लोग कहे सारे हथियार. Can you say full armor? क्या आप कह सकते हैं सारे You हथियार? have to put on the full armor of God so that you can take your stand against the enemies of the devil's schemes. आपको परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लेना जरूरी है ताकि शैतान की युक्तियों का सामना सामने आप खड़े हो सके. The devil has no weapon now. देखिए अब शैतान के हाथ में कोई हथियार नहीं The है. only thing that he can do is scheme against us. देखिए वो कुछ जो कर सकता है वो यही है कि वो अपनी युक्तियां जो है बना सकता He है. can cheat us. वो हमें धोखा दे सकता He है. can deceive us. He can plan all he wants against us. वो हमें can you say that again? He can plan so much against और us. वो बहुत कुछ हमारे खिलाफ वो योजना बना सकता है. But when we come against the enemy, लेकिन जब हम शत्रु के खिलाफ आते we हैं, need to see him the way Jesus sees him. हमें उसको ऐसे नजरों से देखना है जिस नजरों से यीशु उसको देखता है. We need to see him how the Father has made him. और हमें उसको वैसे देखना है जैसे पिता परमेश्वर ने उसको बनाया है. The Father has cast him down. परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया. And Jesus has stripped him of all his arms. और यीशु ने उसके सारे हथियार उतार दिए हैं. And Jesus is today making a public spectacle in front of you. और आज यीशु उसको आपके सामने एक खुल्ला तमाशा बना रहा है. I am one. मैं एक हूँ. But when I am with God, लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ हूँ, we are an army. तो हम एक बहुत बड़ी सेना And no है. weapon formed against me shall prosper. और मेरे खिलाफ जितने भी हथियार बने हैं कोई भी सफल न होंगे. Shall we pray? प्रार्थना करें. The enemy might bring sickness. हो सकता है शत्रु आपके जीवन में बीमारी ले आए. But Jesus, through the blood of Jesus, I can receive healing. लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगाई पा सकता हूँ. If I don't receive healing, यदि मैं चंगाई ना पाऊँ, if God does not want me to receive healing, यदि परमेश्वर ना चाहे कि मैं चंगाई पाऊँ, He will give me grace. तो वो मुझे अनुग्रह देगा. Either healing or grace. मुझे चंगाई मिलेगी या तो फिर मुझे अनुग्रह मिलेगा. But in both He's got His hand over me. लेकिन दोनों में परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहेगा. The enemy can chase me all he wants. और चाहे शत्रु मेरे पीछे क्यों ना हो ले, I am no longer going to run. मैं भागने की मुझे कोई जरूरत I नहीं am है. no longer calling myself as just one. मैं अपने आप को एक नहीं बुला रहा. I am going to pick up the stone and throw it against the enemy. मैं पत्थर को उठाकर इस गोलियात के खिलाफ फेंकूंगा. I am going to say in the name of Jesus, run. मैं कहूंगा यीशु के नाम में भाग यहाँ In the से. name of Jesus, leave. यीशु के नाम में निकल पड़ यहाँ से. Doors that have been closed for me, और जिन दरवाजे मेरे सामने बंद हुए हैं, that God wanted me to walk through, और जो प्रभु चाहता था कि मैं उससे होकर चलूं, the doors that have been closed for me that Jesus wanted me to walk through. और ऐसे दरवाजे जो मेरे सामने बंद हो चुके हैं लेकिन यीशु चाहता था कि मैं उसमें से होकर गुजरूं. No longer disappointed. अब मैं निराश नहीं होऊंगा. I am going to be victorious. मैं विजयी होऊंगा. God is going to bless me प्रभु मुझे आशीष देगा when I walk with Jesus side by side. जब मैं यीशु के साथ साथ चलूंगा.